हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। नीट 2024 का पेपर आज हुआ है और मैं बताना चाहूंगा सुपर 30 जम्मू ने जो 6 दिन पहले स्ट्रेटेजी निकाली थी उसके ही अकॉर्डिंग आपको 100% क्वेश्चंस आ चुके थे। तो किस बात की देरी है? सुपर 30 जम्मू आपके लिए नीट ड्रॉपर बैच के लिए 58,000 रुपीज का कोर्स सिर्फ लेके आ रहा है, तो जल्दी कर लीजिए। एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस हाउ दीज वर आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। तो साथ साथ ये बताना चाहूंगा दीज वर द स्ट्रेटजीज बिफोर एग्जाम्स, किस तरीके से हमने एनालिसिस की थी और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके थे। दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड एंड ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस चीज का। यही के यही क्वेश्चंस आए थे, जस्ट 6 डेज बिफोर डिस्कस किए थे। एंड लेट मी डिस्कस द क्वेश्चन वन बाय वन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। मैच द लिस्ट विद द लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड में बता दीजिए इनमें से कौन सा आंसर आ जाएगा। भाई साहब बता रहा है इथेन में नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स के दरमियान एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है इथेन में, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड होते हैं। भाई साहब इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है इथेन, 1 सिग्मा बॉन्ड ऑप्शन नंबर 3 के साथ मिल रहा है। ओके, इथेन की मैं बात करूं, कार्बन के दरमियान एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। ठीक है ठीक है ठीक है सर। इथीन में एक ये वाला, तो पहला थर्ड दूसरा फोर्थ, पहला थर्ड दूसरा फोर्थ, ये वाला इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। अब बता दीजिए कार्बन मॉलिक्यूल्स के दरमियान बता दीजिए क्या होता है। आपको पता ही है, ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से करना था। ठीक है माय डियर वंस, तो इसमें आ जाता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, राइट? एम आई राइट? ओके, तो अगर हम देखेंगे ये वाले तो हिसाब किताब खत्म। तो बचे कितने? 2 पाई बॉन्ड्स बचे बिटवीन द 2 कार्बन atoms in case of C2 molecule which is explained on the basis of molecular orbital theory. ओके, इथाइन की बात कर लेते हैं। बताइए सर इथाइन में क्या हो जाता है? सर इथाइन कहां पे है? इथाइन कहां पे है? सर देख लीजिए, इसमें 2 पाई 1 सिग्मा, राइट? 2 पाई 1 सिग्मा। सर कहां पे? 1 सिग्मा एंड 2 पाई, राइट 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 राइट। कार्बन में सिर्फ 2 पाई तो 2 आ जाएगा। सर दिस third, fourth, 2. Option number 3 will be the right answer of this question. Let us check it and see the answer of this question. चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा भाई साहब। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 यहां पे दिया गया। अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब देख लीजिए, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आए थे आपको, सिग्मा पाई बॉन्ड ढूंढना था आप लोगों को। देख लीजिए कितना बेसिक क्वेश्चन था। Now let me discuss the question number 2. चलो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। हेनरीज लॉ आपको पता ही है भाई साहब। हेनरीज लॉ किसके बराबर? सर KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो KH अगर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। सर KH किसका? तो हमें सॉल्युबिलिटी में देखना है, दैट मींस हमें KH जिसका कम उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा। सर इसका कम क्योंकि 10⁻⁻⁶, उसके बाद इसका कम, उसके बाद इसका। तो पहला आ जाएगा B, फिर आ जाएगा C, फिर आ जाएगा A। राइट आंसर? राइट आंसर इज द नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, BCA। सिंपल क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट। देखो क्या क्वेश्चन आया था भाई। व्हाट वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज एक्सप्लेन्ड टू योर एग्जाम? जस्ट लुक एट दिस। ओके, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The boiling point of the hydrides of group 16 elements। क्या मैंने ये नहीं बताया था आप लोगों को? भाई साहब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ कंपाउंड्स, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ग्रुप 16 में ये तो हाइड्राइड्स तो लिखा गया एनसीईआरटी में। ऑब्वियसली द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इज दिस, दैट इज राइट। अच्छा, दूसरा क्या बता रहा? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास वाटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो वाटर का होता है क्या होता है? कम होता है H2S से, H2SC से, H2S से, है ना, इन सबों से कम होता है। तो इसका तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, लेकिन ज्यादा क्यों होता है? तो सर क्या वजह क्या वजह क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना देता, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, भले इसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है। This was the end of the question which was asked to your exam. तो सर दोनों स्टेटमेंट्स तो ठीक है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट ट्रू। या ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बताइए आंसर क्या होगा? सर आपको तो टिक लगाना पड़ेगा, ये लो रियल हाफ का टिक। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन माय डियर वंस। ठीक है सर। Option number 1, I hope that is visible to all of you. Option number 1 is the right answer of this question. Clear? Right.
ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या बता देता है भाई साहब? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा है मैंने आपकी कॉपी पे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दैट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, लेकिन वो कौन सी? इंट्रा, दैट इज विद इन द मॉलिक्यूल। ये रहा था ना आपका हिसाब किताब, है ना? ओके 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 सर, ये रहा था ना आपका दूसरा हिसाब किताब। ये यहां पे रिंग स्ट्रक्चर बना देता है, उस रिंग स्ट्रक्चर की वजह से इसका जो बनता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड वाज नॉट दैट क्वेश्चन कि जिससे आपको परेशान होना चाहिए। इंट्रामोलिकुलर, विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। देखो देखो भाई साहब, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, विच इज जो नीचे दिया गया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। Given below are two statements। याद है आप लोगों को, इसके लिए मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया था। I did what I did sir। अच्छा, मैंने कागज दिया था, ठीक है। तेरा कागज तो नहीं है ना वहां पे कहीं पर? मैंने कागज दिया था। ओके ओके सर, ठीक है, चलो मैं कागज भी मंगवा देता हूं किसी से। मैंने कागज दिया था, कागज को मैंने फोल्ड किए थे। मैंने बोला जैसे कागज खुला रखा था, मैंने उसको ऊपर लेके गया। जैसे ऊपर लेके गया वो ऊपर जा नहीं रहा था, राइट। और फिर मैंने क्या किया, उसको फोल्ड किया। फोल्डिंग करने की वजह से वो ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने और फोल्ड किए, ऊपर ऊपर जाने वाला। दैट मीन्स जितनी ज्यादा वो नजदीक नजदीक आ जाएंगे, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी, उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। वही तो बता रहा, एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ठीक है। दिस इज द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक है एन पेंटेन, ओके, 1 2 3 4 5, दूसरा है आइसोपेंटेन एंड तीसरा है कौन? दैट इज नियोपेंटेन। ओके, तो चलो इन्होंने कागज भी लाया, अब इसको जाया नहीं कर देते। जैसे मैं इस पेपर को ऊपर लेके जाना चाहता हूं, चलो किसी बच्चे का पेपर होगा ये, मैं इसको ऊपर लगाना चाहता हूं, चढ़ेगा ऊपर? सर नहीं चढ़ रहा सर। अगर मैं इसको फोल्ड करके ऊपर चढ़ाना चाहता हूं, बताइए चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? यस यस। तो जितनी ब्रांचिंग उतना बॉइलिंग पॉइंट कम। सर करके दे दे। अब देखो 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 देखो, मैं झूठ तो नहीं बता रहा, बताइए मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था क्लास में कि नहीं? अब देखो ऊपर चढ़ा, दैट मींस बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है भाई साहब? कम हो रहा, जब ब्रांचिंग ज्यादा होगी। हाँ ठीक है, तो ब्रांचिंग किसकी ज्यादा? देखो यहां पे ब्रांचिंग ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम। सर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट उसके बाद ज्यादा, ठीक है। ओके, दिस वाज अनदर क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड टू योर एग्जाम। बात तो सही है। When branching increases, the molecule attains the shape of sphere. That is correct, क्योंकि sphere का surface area कम होता है। This results the smaller surface area of contact due to which the intermolecular forces जो होंगे ना, तो एयर के साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होगी। Between the spherical molecules are weak, thereby lowering the boiling point. Yes sir, sphere बना देता है, surface area कम होता है, इंटरेक्शन कम होता है, तो boiling point कम हो जाएगा, जल्दी ऊपर चला जाएगा। Both statements are correct. Both statement first and statement second is correct. Option number first is the right answer of this question. I have done the experiment in the class for this particular question. Okay, क्या बताऊं मैं, बताइए। आया है ना, आया है। Okay, the compound that will undergo SN1 reaction with the fastest rate. आप बता दीजिए SN1 कौन करता है? क्या मैंने नहीं बताया इसमें क्वेश्चन आ जाएगा? एनसीईआरटी में नहीं लिखा तो बता दीजिए। मैंने बोला था SN1 वही जल्दी करेगा जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि दिस इज फॉलोइंग कार्बोकेटाइन वाला हिसाब किताब। इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। इवन लिखा है अभी 2 भागों में तकसीम किया हुआ, आपकी कॉपी पे मेंशन्ड है। तो सर सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन किस पे स्टेबल होगा? अगर आप देखोगे यहां पे बनेगा कार्बोकेटाइन, है ना, यहां पे बनेगा कार्बोकेटाइन, राइट। यहां पे तो बनेगा कार्बोकेटाइन जब ब्रोमीन निकल जाएगा, चलो ठीक है, यहां पे बनेगा कार्बोकेटाइन। लेकिन अगर आप लास्ट की बात करोगे, राइट, और दिस इज द लास्ट वन CH3 एंड दिस इज द कार्बोकेटाइन। ये इंडक्टिव इफेक्ट से भी स्टेबल है, ये रेजोनेंस से भी स्टेबल है, तो मामला गड़बड़। कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, S1 one reaction will be favored over here, so the option number 4th will be the right answer of this question. Let us see the answer of this question. Obviously this will be the option 56 के बाद 57. Which of the following alcohol is reactive instantaneously with glucose reagent? इनमें से कौन इंस्टेंटली ग्लूकोज रिएजेंट के साथ रिएक्ट करना पसंद करेगा? जिसका कार्बोकेटाइन, जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। सर कौन रिएक्ट करेगा? अरे देख लीजिएगा, OH HCl के साथ रिएक्ट करा दो सर, यहां से ऐसे बनेगा, Cl निकल जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद यहां पे OH तो है ही, नीचे ये वाला H भी लगेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे बर्दाश्त नहीं होगा, ये इधर खींचेगा तो बनाएगा ऐसे
कार्बोकैटाइन, टर्शियरी कार्बोकैटाइन दैट इज वेरी स्टेबल। बाकी तो बनाएंगे लेकिन वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगी, दैट्स व्हाई दिस विल अंडरगो वेरी फास्ट, क्योंकि हर कोई चाहता मैं स्टेबिलिटी की तरफ मूव करूं। बाकी देखो उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं हो रहा, ये वाला ज्यादा स्टेबल हो रहा बिकॉज टर्शियरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल। ओके, उसके बाद Cl के साथ रिएक्ट करा दो, Cl नेगेटिव के साथ, तो काम हो जाएगा। तो लिगोज रिएजेंट के साथ कौन? टर्शियरी अल्कोहल जल्दी जल्दी इंस्टैंटेनियसली रिएक्ट करेगा। एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ सर, ऑप्शन नंबर 4. 1 gram of sodium hydroxide was treated with 25 ml of 0.75 molar of HCl solution. The mass of the sodium hydroxide left and reacted is equal to, भाई साहब मोलैरिटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने तो बोला था कंसंट्रेशन टर्म्स में क्वेश्चन तो आएगा, आया था और बहुत बेसिक क्वेश्चन था। क्या पूछा था? बताइए 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 सर। एक था क्या? एक था कौन? किसके साथ मिलाना? HCl, 1 gram of sodium hydroxide, NaOH, ठीक है, किसके साथ मिलाया? That is reacting with HCl, that will lead to the formation of sodium chloride plus पानी। राइट, ठीक है सर। इसका 1 ग्राम मुझे बता दीजिए, ये नहीं बता देता कि हमें कितना मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट कितना होता है जब वो इसके साथ रिएक्ट करता है। अगर मुझे इसके मोल्स पता चलेंगे फिर हम देखेंगे, इन दोनों के मोल्स निकाल देते हैं, ठीक है, फिर मास निकाल देते हैं। तो पहले मैं यहां पे मोल्स निकालना कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको पता ही है मोलैरिटी इज इक्वल W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ही हुए, ठीक है। इनके बदले आप नंबर ऑफ मोल्स भी डायरेक्टली लिख सकते हो, तो मैं डायरेक्टली ये V लिखूंगा ऊपर, V इंटू M डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा भाई साहब? इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के बराबर, ठीक है। ये आ गया मोल्स ऑफ HCl। सर V कितना है? V है आपका कितना? V है कहां पे? 25। मोलर कितना? मोलर 0.75, राइट अपॉन 1000 25 40,000 तो 0.75 अपॉन 40 है। तो अगर आप यहां पे इसके इतने मोल्स और इसके मोल्स किसके बराबर होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस इज 40। तो अब सर व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दैट विल बी इक्वल टू which implies that weight is equal to, अगर ये इतना इसके साथ तो रिएक्ट करेगा ना ऑब्वियसली, तो लेकिन हमें अनरिएक्टेड देखना है, तो weight is equal to इतना आ गया, that means 0.75 अपॉन 1000 नहीं अपॉन 40 हमने लिखा था, 40 मल्टीप्लाइड बाय वो 40 भी इधर लाओ ना, ये मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40 खत्म, 40 खत्म। ओके तो 0.75। अच्छा ये भाई साहब मुझे तो वेट कितना आ गया? वेट आ गया जो रिएक्ट करता है ना किसके साथ? इसके साथ, तो वो आ गया इतना। लेकिन मुझे 1 मोल के लिए बता रहा है, तो मुझे बता दीजिए कितना लेफ्ट होगा सर? 1 ग्राम माइनस 0.75 ग्राम, ठीक है, तो वो कितना आ गया? 0.25 ग्राम। लेकिन आपको मिलीग्राम में चाहिए ना भाई साहब, तो वो तो 250 हो गए, तो कहीं परेशान हो रहे, तो वो कितना हो गया? 250। तो आपको ग्राम्स में आंसर नहीं चाहिए, मैं भी सोच रही तो मिलीग्राम्स में 250 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अच्छा आंसर क्या आ जाएगा? 250 mg। Yeah, that's correct answer. Arrange the following elements in the increasing order of the ionization enthalpy, lithium, beryllium, boron, carbon। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, यार बोला था ना लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो जाता है, बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होता है, बस एक्सेप्शनल बोला था बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, उसके बाद कार्बन सबसे ज्यादा, लेकिन उसके बाद बेरिलियम सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो 2s2 होता है इसका। और सबसे ज्यादा कम किसका होता है? उसके बाद बोरॉन का होता है, क्योंकि इसको 2p1 होता है, राइट। ओके सर, इसका 2p1 होता है और उसके बाद लिथियम का होता है। तो इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होने की वजह से बोरॉन से ज्यादा होता है। ये तो बहुत बार डिस्कस भी किया हुआ था, ठीक है, बहुत बार नहीं, बहुत ज्यादा बार। ओके, दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। Most stable carbocation among the following is tertiary greater than secondary greater than primary, या number of alpha hydrogen कैलकुलेट कर लीजिए ऑन द बेस ऑफ टर्शियरी सेकेंडरी पैकेटरी। देखेंगे ये सेकेंडरी हैं, ये भी सेकेंडरी हैं, ये भी प्राइमरी हैं और ये टर्शियरी हैं, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी देखोगे तो सबसे ज्यादा नीचे वाले को ही होंगे, तो ऑप्शन विल बी द लास्ट वन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखो क्या बोल रहा है, बता रहा है कि बताइए इनमें से कौन स्टेबल है, ठीक है। दिस वाज अनदर क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड टू एग्जाम। 10 क्वेश्चन तो 1 मिनट का काम था।
ओके, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय वन। आप एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालोगे सर? एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालोगे? क्या हमें, आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी कौन सा फॉर्मूला लगता था? एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स log K2 अपॉन K1 का लगता था। दैट मींस सिंपली रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स 1/T1 माइनस 1/T2 वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली द ऑप्शन विल बी, दिस इज एनसीईआरटी में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके थे। तो 3 क्वेश्चंस आ चुके थे अप्रोक्सीमेटली log K2 अपॉन K1 में, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें हम एक्टिवेशन एनर्जी को इन्वॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 विच इज प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी बुकलेट, यू कैन डू इट ओवर देयर। Option number 4 will be the right answer, obviously. Given below are the two statements. Statement 1, aniline does not undergo Friedel-Crafts alkylation reaction. हाँ सर, ये बोला था, आप तो रोज चलाते थे, aniline नहीं करेगा Friedel-Crafts reaction, क्योंकि वो salt बना देता, वो डायरेक्टली रिएक्ट करेगा, बुगार्म तक पहुंचेगा ही नहीं, salt बना देगा, ठीक है। अब aniline cannot prepared through Gibbel phthalimide synthesis. Yes. क्यों? क्योंकि आपको पता है, अरे कहां पहुंच गए मैं, हाँ ठीक है सर, क्यों नहीं बन जाएगा सर, मुझे बता दीजिए। ये होता है ऐसे। अब मैंने के भी लगा दिया यहां पे, ये ना गिब्रेल थैलामाइड सिंथेसिस में जिसमें हम प्राइमरी अमाइड्स बना देते हैं, ठीक है। अब आप आरएक्स की जगह एआर लगा देते हो, ठीक है। अब यहां पे बेंजीन आ गया भाई साहब, ये है एक्स। अब इसको इस पे अटैक करना है, किसको अटैक करना है? इसको अटैक करना है। भाई ये तो नहीं करेगा, क्योंकि ये इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है। ये बताएगा भाई हम पे क्यों अटैक कर रहे हो, ऑलरेडी मुझ पे अटैक हो रहा है, तो नहीं करेगा ना, तो बेंजीन तो नहीं जुड़ेगा, तो एनिलीन तो नहीं बनेगा। तो दीज आर द 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स। सर कहां पे? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। मेरे को सब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिखाई दे रहे हैं, तो बेटर था आप फर्स्ट ही लगा देते, तो मेरे ख्याल से ऐसी कुछ पढ़ने की पॉसिबिलिटीज थी आपको, डॉक्टर 1 लगा देते, डॉक्टर बन जाते हैं विदाउट डूइंग एनी वर्क। ओके, first option is the right option of this question. Any of the following elements in the increasing order of electronegativity? Really? Was this a question? Electronegativity left to right increase होती है, top to bottom decrease होती है. Was this a question? हैं? Okay. फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन है भाई साहब, यही तो है। और दूसरा ऑप्शन भी देखने के लिए नहीं कर रहा है वो, हैं? इंसान शक में पड़ जाता है, भाई साहब इतना इजी क्वेश्चन क्यों आना चाहिए, पर आएगा तो इजी ही। ओके, दिस वाज द ऑप्शन। 1 मोल ऑफ वाटर। अच्छा क्वेश्चन बता रहा मैं, ठीक है, दोनों चीजों को मिक्सअप कर लीजिए। जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं ना, उतने फेराडेस आपको उसके बराबर होंगे। तो आपको यहां पे देखने कितने, 1 मोल के लिए उतने फेराडेस लग जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल ऑफ वाटर, अगर आपको वाटर को कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है ये बनाएगा हाफ ऑक्सीजन, हाफ O2 प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें 2 फेराडेस चाहिए। सर पहला तो हो गया, ये वाला। अच्छा, मैग्नीज MnO4 नेगेटिव गिव्स अस Mn2 पॉजिटिव। ओके, इसका +6 होता ना, अरे बचपन में करते थे ना, x + 4 - 2 = -1, तो x = +7। तो ये +7 से कहां जा रहा है भाई साहब? इधर जा रहा है, +2 तो कितना हुए सर? 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 5 आंसर लिख लीजिए, दूसरे का 5 आंसर लिख लीजिए सर, लिख लीजिए। अच्छा, 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम, लेकिन इस वक्त 1 मोल नहीं दिया भाई साहब, 1.5 मोल दिया। तो पहले 1 मोल के लिए बता दीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। सर कैल्शियम हमें, अगर कैल्शियम क्लोराइड देता है ना, दैट मींस कैल्शियम 2 पॉजिटिव देता है, +2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, राइट। लेकिन ये 1 मोल के लिए है ना, तो अगर 1 मोल के लिए 2 फेराड, 1 के लिए 2F, राइट, 1 मोल के लिए। आप मुझे बता दीजिए 1 मोल के लिए कितना? दैट विल बी इक्वल टू 1.5 into 2/1, that is equal to 3 farad, right? Unitary method. रे, ठीक है। तो ये आ गया 3 farad, right? So 1.C ऑप्शन का ये आंसर आ जाएगा, पता नहीं क्या किसका, A 4th, B नहीं, A 2nd, B 4th, C1, A 2nd, B 4th, C1, A 2nd, B 4th, C1, D 3rd, आप खुद कर लीजिए, ठीक है। मेरा ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन माय डियर वंस। ओके, मूविंग, ठीक है, ठीक। मैच द फॉलोइंग, फिर मैच करना है भाई। ओके, क्वेश्चन बता रहा है, बताइए ये कौन से टाइप्स ऑफ आइसोमर्स हैं?
ओ भाई साहब, मैंने बोला था आप लोगों को आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन आएगा, इतना इजी आएगा ये नहीं बोला था कि इतना इजी आएगा, क्योंकि अगर आपने वो सारी चीजें की होगी, ये तो पता नहीं क्या है इसमें बता रहा है, इनमें से लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन है, जिसमें से भी एम्बिडेंटेड लाइगेंड आपको नजर आ रहा है, वो लाइगेंड जिसके दो डोनर साइड्स होते हैं। जैसे NO2 की मैं बात करूं, सर यस 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 यस, सर ये भी डोनेट कर सकता है, ये खुद भी डोनेट कर सकता है। सो एम्बिडेंटेड लाइगेंड मींस लिंकेज आइसोमेरिज्म। ओके सर, इसमें अमोनिया है, यहां पे SO4 है और यहां पे आपका Br है। अगर Br इधर और SO4 अंदर बाहर हो जाएगा तो उस केस में भाई साहब क्या हो जाएगा, आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ये जाएगा इधर। ठीक है सर, ये दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अगर लाइगेंड एक्सचेंज हो जाएंगे सर, वो तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। और बचा क्या, सॉल्वेट, पानी इधर उधर करेंगे, बाहर अंदर बाहर करेंगे, तो उस केस में सॉल्वेट आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, फर्स्ट का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोला था ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही याद रखा होता, इससे बेटर था पूरे साल मेहनत ही नहीं करनी थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, इससे भी कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे आप। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। ओके, हाँ, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो। अमोनिया, हाँ, ट्राइगोनल पिरामिडल, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, वेस्पर थ्योरी। ठीक है, BRF5, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, वन फर्स्ट दिस XeO4 स्क्वायर प्लानर, राइट। ओके ओके ओके, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, बताइए ऑप्शन क्या है। ठीक है, हाँ ओके, पिरामिडल मतलब दूसरा है, नहीं लास्ट है, फर्स्ट 4 नहीं, अमोनिया पिरामिडल है ना, नहीं नहीं नहीं, वो है ट्राइगोनल पिरामिड, फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट आ गया, नहीं देखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, मतलब सबों का ऑप्शन नंबर 1, हाउ इट इज पॉसिबल मैन, हाउ इट इज पॉसिबल है, पता नहीं क्या किया इस बार। यही चेक किया जाता था आप लोगों को कि आपको अपनी पढ़ाई पे विश्वास है, कि आप सब लोगों को ऑप्शन नंबर 1 आंसर दे सकते हो, तो ऑप्शन नंबर 1 ही है, मैं क्या कर सकता हूं। ओके, next point, this question, very simple question. Plot of natural K versus 1/T is consistent with Arrhenius equation. Do you know what is Arrhenius equation? Did I write down this on your copy? I have. You can do it yourself. मैंने किया है आपकी कॉपी पे, लिखा था ऐसे, क्या बोला था, K is equal to AE raised power minus EA upon RT। निकालिए, कॉपी निकाले, फिर लिखा था नेचुरल लॉग K is equal to माइनस EA, पावर नीचे आता है ना, EUE प्लस नेचुरल लॉग A, राइट। ओके सर, ओके 1/T के लिए ग्राफ अगर आप देखोगे, दिस इज Y इज इक्वल टू MX माइनस C का ग्राफ आता है ऐसे, 25 बार बोला था, कोई है ऐसे तो बता दीजिए। A अपॉन माइनस E अपॉन R तो स्लोप होता है, तो ये तो ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन नंबर 4। चलो फर्स्ट नहीं आ गया, इस वक्त 4 आ गया। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन करने में आपको क्या टाइम लगना था, है ना। The energy of an electron in the ground state N is equal to 1 for helium atom, N is minus x joules. Then that for an electron in N is equal to 2 state for beryllium 3 positive ion in joules is। क्या किया था इस क्वेश्चन में, क्या करना था भाई साहब, है एनर्जी में क्वेश्चन आएगा, वो तो बोला था ना मैंने, लेकिन ये क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं। एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव को अगर आप लिखना चाहोगे, पहले हीलियम ही है ना, यस सर, इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। N का वैल्यू 1 है तो आप लिख सकते हो -13.6 इंटू Z का हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिख सकते हो, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए कर लेता हूं, इज इंटू 4 बराबर। ठीक है सर, अब इसी तरह ये कितना है, लेकिन दिया भी गया है, ये कितना है, -13.6 इंटू 4 किसके बराबर है, -x जूल्स। सर लिख सकते हो -x जूल्स के बराबर है। ठीक है, तो फिर बता दीजिए मुझे E ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव का वैल्यू कितना होगा, फिर लिख लीजिए -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, -13.6 इंटू Z का वैल्यू कितना है, बेरिलियम, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम 4 का स्क्वायर अपॉन N का स्क्वायर कितना है, N का स्क्वायर दिया गया वहां पे 2 का स्क्वायर, दैट इज -13.6 इंटू 4 4 16 अपॉन 4 4 16। अरे सर वो -13.6 इंटू 4, अगर यहां पे भी -13.6 इंटू 4 है और वहां पे भी -13.6 इंटू 4 है, अगर यहां पे -13.64 -x जूल्स के बराबर है, तो ये भी तो उतना ही होगा ना, दैट मींस आंसर तो वही है, क्या है, ये है, ए है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग
प्रोसेस इंट्रोपी इंक्रीज। बताइए इंट्रोपी किसमें इंक्रीज होता है? आपको बताएं, अगर कोई लिक्विड से गैस बनता है तो इंट्रोपी बढ़ेगा, क्योंकि गैसेस का इंट्रोपी ज्यादा होता है लिक्विड से। टेंपरेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम द, अरे जब हम टेंपरेचर घटाते हैं इंट्रोपी घट जाती है। नहीं सर, दूसरा ऑप्शन गलत है। अच्छा, इसमें क्या बना देते? सॉलिड से गैस बना देते हैं। हाँ सर, इंट्रोपी बढ़ जाता है। तो ये भी है ऑप्शन नंबर 1। हाँ सर, हाँ सर, गैस बनता है। ओके, गैस से एक गैस से दो गैस बनता है। हाँ सर, नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा। तो क्या है? एसीडी। एसीडी कहीं पे है तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थर्मोडायनेमिक्स में भी इसने खराब कर दिया क्वेश्चन। Which reaction is not a redox reaction? क्वेश्चन बता रहा है इनमें से कौन सी redox reaction नहीं है। That means there should be change in oxidation state। अगर आप इसको देखोगे ये 0 से +2 चला जाता है तो है, टिक्कू टिक्कू कर लो। आप अगर इसको देखोगे, ये क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, या आयोडीन 0 तक किसी को भी देख लो, ये क्लोरीन है यहां पे, तो यह आ जाएगा +5 माय डियर वंस, राइट। दिस विल बी +5। एंड अगर आप देखोगे ये 0 चला जाता है। हाँ सर, ये भी है। अगर आप हाइड्रोजन को देखोगे ये +1 चला जाता है, यहाँ पे ये 0 था। हाँ सर, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला होता है। अगर आप इसको देखो Ba2 पॉजिटिव, यहाँ पे भी Ba2 पॉजिटिव, Cl यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी Cl नेगेटिव, यहाँ पे भी सोडियम पॉजिटिव, यहाँ पे भी सोडियम पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव। तो नो इलेक्ट्रॉन चेंज। ठीक है, फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता किसी भी एलिमेंट में, तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4। ओके, मैच द लिस्ट है। इज दिस क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन नीट 2024 रियली? क्वांटम नंबर्स के सिंबल्स पूछ रहे हैं। पढ़ क्या रहे हो तुम लोग और क्वेश्चन क्या आ रहे हैं? इससे ये दर्शाया जाता है कम पढ़ो, पूरा पढ़ो, एंड बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ो। कम पढ़ो, पूरा पढ़ो, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ो, ताकि उसमें क्वेश्चन छूटने के चांसेस ज्यादा नहीं बल्कि कम हो। ओके, हाँ, एमएल ऑब्वियसली ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एमएस स्पिन क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन, L means angular momentum, shape of orbital, N means size of orbital, right? तो आंसर क्या बताऊं मैं आपको? Should I ask the answer of this question? पहला आएगा M, ये आएगा दूसरे का, ये आएगा तीसरे का, ये आएगा फोर्थ का। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आया था, है ना? तो ऑप्शन नंबर 2। स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स? बता दीजिए इनमें से कौन से कंपाउंड्स हैं जिनका स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं। क्या बता देता हूं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्कैंडियम, हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। अगर हम स्कैंडियम टाइटेनियम की बात करें, ठीक है, तो दैट इज 4s2 3d2। क्रोमियम, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने? 3 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4s0 3d1। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। तीसरा क्रोमियम 2 का, क्रोमियम का बताइए, स्कैंडियम क्रोमियम, स्कैंडियम क्रोमियम, 4 हैं, राइट। तो ये आ जाएगा 4s1 3d5। तो आपको कितना निकालना है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल, एक इधर एक इधर, तो ये आएगा 4s0 3d4 आ जाएगा यहां पे। ठीक है, अब आ जाता है मैग्नीज 2 पॉजिटिव, मैग्नीज आयरन कोबाल्ट। मैग्नीज मतलब, ठीक है, दैट मीन्स 4s2 3d5, लेकिन 2 पॉजिटिव है तो 4s2 3d5, 4s0 आ जाएगा अगर आप मैग्नीज 2 पॉजिटिव की बात करोगे, राइट? दिस इज फॉर मैग्नीज 2 पॉजिटिव, राइट? ओके, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। लास्ट वन, आयरन 2 पॉजिटिव की बात करें। ठीक है, आयरन 2 पॉजिटिव है ना? ओके, ठीक है, तो आयरन 2 पॉजिटिव की बात करें सर, दैट इज 4s2 3d6, 4s2 3d6। तो ये आ गया आपका 4s0 3d6। ओके, तो क्वेश्चन बताना आप लोगों को। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की मैं बात करूं, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। ओके, इसमें तो कुछ बचेगा ना, 4s0 3d0 बचेगा, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। क्वेश्चन बताना आप लोगों को कि बताइए मैग्नेटिक मोमेंट किसका सबसे सेम होगा, सेम किसका होगा? इसमें d1 1 2 3 4 5, इसमें d1, इसमें d4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम होंगे तो वही होगा सर, d4। अरे यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, मुझे तो दिखाई देना कुछ है, नहीं, कुछ भी नहीं है। d4, ठीक है। अच्छा, d5, हाँ सर, ये देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये नहीं है, अभी पता नहीं कौन है क्या है, तो ये है d6। अब देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 1 1 1 1, बताइए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 में बराबर सर। आयरन है 2 पॉजिटिव, क्रोमियम है 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव,
क्रोमियम 2 पॉजिटिव, दैट मीन्स आयरन 2 पॉजिटिव, यहां पे डी और क्रोमियम 2 पॉजिटिव है बीडी 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 बीडी। यस, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम किसमें है, उसी में मैग्नेटिक मोमेंट अंडर n into n plus 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, किसमें सबसे ज्यादा हीलियम एटम्स होंगे, 4 मोल्स ऑफ हीलियम। 4 मोल्स के नंबर ऑफ एटम्स निकाल दो, 4 into एवोगैड्रोस नंबर 6.022 into 10 की पावर 23। सर 4 यूनिट्स कितने होते हैं, वो एक एटम ही होता है 4 यूनिट्स, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 4 है तो वो आ जाएगा 1 एटम, हना हना हन्ना। ठीक है, तो एएमयू है या यूनिफाइड यूनिट्स, या आप एएमयू ले लेते 4 ग्राम्स कितना होता है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए, 4 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये भी होता है तो 1 मोल आ गया, तो 1 मोल, तो दैट इज ओनली एवोगैड्रोस नंबर, मल्टीप्लाई किसी से नहीं करना है, तो ओनली एवोगैड्रोस नंबर लास्ट पे ये। ठीक है, दैट इज अगर इसको मोल्स निकालने आपको पता है एसटीपी पे डिवाइड 22.7 करना पड़ता है, तो 2.27 अपॉन 22.7 is equal to 1/10, 1/10 is equal to 0.1 into एवोगैड्रोस नंबर। सर मेरे को एक ही नजर आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो सबसे ज्यादा वैल्यू आ जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन क्या आएगा, सही आएगा। तो दिस वाज द राइट ऑप्शन ऑन दिस क्वेश्चन। माय डियर वंस, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। the group 16 element which does not show -2 oxidation state। आपको पता ही जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है कि नहीं जाती है, तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन बचा हुआ पोलोनियम लास्ट में आता है, तो वही आ जाएगा आंसर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाता है। क्या क्वेश्चन आए थे भाई साहब, क्या क्वेश्चन आए थे, ई नॉट वैल्यू ऑफ दिस इज दिस टू दिस इज more positive than this to this due to change in what। क्यों ई नॉट पॉजिटिव इसका ज्यादा होता है, Mn3 पॉजिटिव, जब आप Mn इधर जाते हो, अगर आप मैग्नीज की बात करोगे, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज, दैट इज 4s2 3d5, राइट। अब आप बता रहे मैग्नीज 3 पॉजिटिव निकला हुआ है माय डियर वंस, तो मैग्नीज 3 पॉजिटिव में लिखूंगा, दैट इज 4s0 3d4, राइट, एंड मैग्नीज 2 पॉजिटिव है माय डियर वंस, दैट इज 4s0 3d5। अब आप d4 से असल में कहां जा रहे हो, d5 की तरफ जा रहे हो। भाई साहब बता दीजिए, जब आप d4 की तरफ, d4 से d5 जा रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी आती है कि नहीं आती? यस सर, स्टेबिलिटी आती है। कौन सा रूल पढ़ा था आपने एटॉमिक्स, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है d5 में। कितना वैल्यू होता है वो भी बता दे सर, 10 होता है, 10 होता है सर, निकाल के दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसको जाने में इधर मजा आएगा, 2 मजा, 3 मजा, 4 मजा, जब एक दूसरे के पास जाते हैं ना मजा ज्यादा आता है। ठीक है, तो यहां पे भी देख लीजिए, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, कितने हो गए सर, 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये भी, ये जो है ना, इसका भी हो गया, इसका देख लेते, 1 2 7 8 9, लास्ट वाला ये 10, तो 10 वैल्यू होगा d5 में, 4 का काम होगा, दैट्स व्हाई d4 विल प्रेफर टू मूव टू d5 बिकॉज दैट इज मोर स्टेबल। आई होप you guys clearly understand। okay, option number 3, d4 to d5। okay, हाँ, the reagent with which glucose does not react। अच्छा, आपको पता है टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्ट करता है? हाँ सर, क्यों नहीं करता, क्योंकि एल्डिहाइड तो है वहां पे भाई साहब। ओके, शिप्स रीजन के साथ, नो दिस विल नॉट रिएक्ट विद शिप्स रीजन। अच्छा, HCl के साथ रिएक्ट करता है? यस यस, सायानोहाइड्रिन बनाएगा क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है प्रेजेंट। ओके ओके ओके, हाइड्रोक्साइलामीन के साथ बनता है? यस, ऑक्साइम बनता है, जिससे हमें एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। A and E, नो सॉरी, B and E। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन बेस्ड था, बेसिक क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। 77 क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसको इसमें मारना है, कन्वर्ट मारना है। ठीक है, कैसे मारोगे कन्वर्ट, जरा बता दीजिए। क्या पानी से मिला दोगे तो वो तो यहां पे OH मिलेगा, ठीक है, प्रॉब्लम वहां पे भी। फिर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, वो तो खत्म काम, इधर 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 PCC, हाँ हो गए, काम खत्म। देखो क्या करेंगे, पहले इसको बोरेशन करेंगे। ओके सर, कर लीजिए बोरेशन, जो भी करना है। बोरेशन करेंगे तो BH3 आएगा। हाँ सर, ये 3 टाइम्स इसके साथ मिलेंगे ना, तो इसको बोरेशन बोलते हैं। ये रहा आपका बोरेशन, यहां पे हाइड्रोजन चिपकेगा 3 टाइम्स और यहां पे बोरॉन चिपकेगा। चिपका, यस सर, चिपकने के बाद ये 3 टाइम्स है, याद रखेंगे। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ दिस, राइट। सो मेक श्योर दैट यू क्लियरली अंडरस्टैंड गाइस द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड ओवर हियर। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। ओके, यहां पे OH आ जाएगा सर, ठीक है, आपने यहां पे फिर OH भी लगा दिया, CH2 OH। आपको पता ही है, अगर मैंने KMnO4 ट्रीट किया तो एसिड बन जाएगा, अगर मैंने PCC ट्रीट किया, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ट्रीट किया
तो एल्डिहाइड बन जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो, ये रिएक्शन तो एनसीईआरटी में भी है सर, तो क्या बात थी, आपको क्यों नहीं आया, बताइए आंसर आएगा कि नहीं आएगा। दिस वाज द ऑप्शन, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो आंसर देख लेते हैं, ठीक है। यस दैट्स करेक्ट। हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। बहुत आपने इतने मुश्किल क्वेश्चन किए, तो ये क्या है, तो Kp इज इक्वल टू Kc तभी होता है, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, जब डेल्टा Ng 0 तो Kp इज इक्वल टू Kc, ठीक है, क्योंकि ये 1 बनेगा, राइट। लेकिन आपको बता रहा है किसमें नहीं होगा, जहां पे आपको व्हाट इज डेल्टा Ng, दैट इज नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। सर यहां पे 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सर डेल्टा Ng तो 1 आ गया पहले ही केस में, तो हमें तो 0 आना चाहिए, दूसरे में भी 0, तीसरे में भी 0, फोर्थ में भी 0, लेकिन इसमें 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स Kp इज नॉट इक्वल टू Kc फॉर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। That's what you need to understand, dear students. Option number first was a basic question, कुछ भी नहीं आया था। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। A compound with a molecular formula of C6H14 has a 2 tertiary carbon atoms. डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी निकाल दो, कोई नहीं आएगा भाई साहब। अच्छा ठीक है, उसके बाद इट्स IUPAC नेम इज, क्या बताएं, 2 टर्शियरी कार्बन एटम्स है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के बाद भी मुझे यही आंसर आ रहा। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या करेंगे इन क्वेश्चंस को, क्या करेंगे, है ना, बहुत सिंपल है। Pairing solution A is, how you are going to, these are the questions, what is Pairing solution। हम तो बता रहे हैं ये कैसी रिएक्शन, इसके याद रखोगे तो ये तो बता रहे हैं। Pairing solution होता क्या है, ओ रियली, एक्वस कॉपर सल्फेट। क्या बताएं इसके, क्या ऑप्शन लिखिए, एक्वस कॉपर सल्फेट है ना, ऑप्शन नंबर 1। ओ रियली, थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। डू यू वांट मी टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। ओके, आइसोथर्मल टेम्परेचर चेंज 0, आइसोकोरिक वॉल्यूम चेंज 0, प्रेशर चेंज 0 और हीट में नो एक्सचेंज। देख लीजिएगा क्या आंसर आ जाएगा, है कि नहीं इसमें कुछ, तो मैं क्या करूं, है ना। तो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 81 के बाद 82। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड देखो स्टेटमेंट 1 बता रहा है ये है भाई साहब ऑक्टाहेड्रल। अरे 6 दूर से दिखाई दे रहा है, 6 लाइगेंड्स मतलब ऑक्टाहेड्रल, उसमें कुछ नहीं, चाहे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स चाहे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पहला स्टेटमेंट साफ सुथरा, ओके। उसके बाद पहला स्टेटमेंट इज डायमैग्नेटिक वायरस F6 इज पैरामैग्नेटिक। That's also correct। आपको ऐसे ही याद रख लेते ना तो काम हो जाता। क्या, क्योंकि अमोनिया जो है ना, इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिजेंड है ना, क्योंकि कोबाल्ट का कितना होता है सर, कोबाल्ट का होता है 4s2 3d7। सर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का होता है 4s0 3d क्या 6। तो ये आ जाएगा ना बच्चा पार्टी ऐसे इधर टिंग 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 टिंग। तो फिर क्या करता हूं, अमोनिया इनको पियरिंग करता है, टिच क्या हूं, ये इधर जाएगा, ये इधर नहीं, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो बनेगा यहां पे टिंग 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 टिंग, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो सारी पीयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब डायमैग्नेटिक विथ NH3। लेकिन विथ फ्लोरीन दिस इज वीक फील्ड लिगेंड, इट विल नॉट अंडरगो द पेयरिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इट्स पैरामैग्नेटिक। ओके, वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन। हाँ, पैरामैग्नेटिक नेचर पूछा था सर। ओके, ऑन हीटिंग सम सॉलिड्स, सॉलिड स्टेट को आपको वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। हाँ, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या करो मैं इन क्वेश्चंस का, मैच द लिस्ट। पहले बता रहे इसको ऐसे कर दो, हैं, मैंने बोला था ना आपको कसाई बनना पड़ेगा, यू नीड टू बी कसाई एंड व्हाट थिंग्स विल बी प्रोड्यूस्ड ओवर देयर, यू कैन जस्ट बिकम ए कसाई एंड काटो इसको, है ना। उसके बाद यहां पे इसको इसके साथ ट्रीट करो ना, बेंजीन को इसके साथ ट्रीट करो, एसाइलेशन हो जाएगा ना, ये टिच क्या करेगा यहाँ पे, तो बनेगा ना ये। इसको बनाना है ये, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चलेगा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से भी काम करा सकते हो। लेकिन अगर एसिड बनाना है तो बहुत खतरनाक इंसान चलेगा, KMnO4 से कर लीजिए। तो क्या सारा तो आ गया, पहले का फोर्थ दूसरे का फर्स्ट, पहले का फोर्थ दूसरे का फर्स्ट, पहले का फोर्थ दूसरे का फर्स्ट, वो तो इन दोनों का भी है।
इसका और इसका, सी का आ जाएगा सेकंड, पहले का फोर्थ, सी का आ जाएगा सेकंड, सी का आ जाएगा पहले का फोर्थ, फर्स्ट सेकंड. ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. For the reaction 2A gives us B plus C, Kc दिया गया है at a given time. The composition of the reaction mixture is this. सबों का same concentration. Then which of the following statement is correct? मैंने 3 रूल्स लिखा है आपकी कॉपी पे. QC कब इक्वल टू Kc होगा? अगर QC ज्यादा होगा Kc से तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी कि फॉरवर्ड जाएगी? अगर QC लेस देन होगा Kc तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी. अब देखेंगे QC किसके क्या आएगा वैल्यू. ठीक है सर, QC बराबर होता है, क्योंकि Kc तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन that is BC अपॉन A की पावर 2. B कितना दिया गया? B एंड दैट इज इक्वल टू सबों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो ये खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा. QC1 बनेगा, है ना, सब इस वैल्यू सेम है ना. जरा देख लीजिए. अरे सर लिखो सर, सबों को समझ आएगा सर. क्या B कहां पे? सबों का एक ही वैल्यू तो है 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -3. इसका भी वही है 2 इंटू 10 की पावर -3, तो पावर कर दीजिए, वो भी आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3. तो सर खत्म. QC बनेगा 1, QC बनेगा 1. Kc दिया गया, Kc कितना है? 400. ओ सर वो तो इससे भी कम है, तो QC क्या है? ग्रेटर देन Kc. जब QC ग्रेटर देन Kc होता है तो QC का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बिफोर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है. ठीक है. एंड जब QC ज्यादा दैट मींस प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा है. आपको पता है ना, जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है ज्यादा, रिएक्शन कहां चलेगा? बैकवर्ड चलेगा. कहां है बैकवर्ड? यस, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर. दीज वर द क्वेश्चंस. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. अ पेयर ऑफ लैंथेनाइड आयंस व्हिच आर डायमैग्नेटिक. इनमें से बताइए डायमैग्नेटिक कौन होगा? डायमैग्नेटिक मींस मतलब क्या सर? डायमैग्नेटिक मींस वही जिसका हिसाब किताब खराब होगा, जिसमें कोई या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा एफ में या तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एफ में. सर सीरियम, ओके, सीरियम 4 पॉजिटिव में D0 होता है, सॉरी F0 होता है. सर यट्रियम 2 पॉजिटिव, F14 होता है. तो नो इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द F सबशेल. So both are diamagnetic, no unpaired electrons present in both the things. So first option will be the right option of this question. तो ये आया था periodic table में ये वाला question. Given below are the two statements. ये 2 statements दिए गए थे. बता रहा है ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स वाले, दिस इज हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स. कोई शक नहीं है भाई साहब, एक ही लाइगेंड है तो वो तो हेटेरोलैप्टिक है, ये होमोलैप्टिक है. कॉम्प्लेक्स दिस हैज ओनली वन काइंड ऑफ लाइगेंड. अरे ये भी तो सही है, बट दिस हैज मोर देन वन काइंड ऑफ लाइगेंड. हाँ ये भी सही है. तो क्या बताना क्या चाहता है? इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट बताना है, इसमें से बता दीजिए कौन. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट. ओके, mass in grams of copper deposited by passing ether ampere of current through a voltmeter. बताइए कितना इजी क्वेश्चन था ये. डायरेक्ट जितने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आ चुके उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन आ चुका है. एंड आप ये क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हो. ठीक है, तो ये देख लो आप. दिस वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ तो आपको बताना था करंट थ्रू द वोल्टामीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट. ओके, फॉर 100 सेकेंड्स. टाइम भी दिया गया, मोलर मास ऑफ कॉपर भी दिया गया, 1 फैराड दिया गया, कितने कूलम्स के बराबर होता है. आपको पता है जब भी हम देखते हैं वेट डिपॉजिटेड, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? ग्राम इक्विवेलेंस, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय I इनटू T, राइट. दैट इज Z 63 अपॉन इसका कॉपर 2 पॉजिटिव के फॉर्म होता है. कॉपर गिव्स अस कॉपर 2 पॉजिटिव, है ना. तो ये 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो कॉपर देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हम इस्तेमाल कर लेते हैं. करंट कितना दिया गया है? करंट इज 9.6487 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना दिया गया है? दैट इज 100 सेकेंड्स माय डियर वंस. यू कैन डू ओवर हियर 96487 लिख सकते हो यहाँ पे. दैट इज 1 फैराड इसी के बराबर होता है, इतनी कूलम्स के बराबर होता है. अब इफ यू वांट टू सॉल्व दिस, इसको इसके साथ खत्म करो. 1 2 3 4 10 की पावर -4 यू कैन राइट डाउन ओवर हियर. तो ये बनेगा 63 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 2 जो 100 का है अपॉन 2, तो वो बनेगा कितना? 31.5. एंड इसके 2 खत्म हो गए तो यहाँ इसके पूरा खत्म हो गए, तो ये बनेगा 31.5 इंटू 10 की पावर -2 एंड दैट विल कम आउट टू बी 8.2.0.31. 0.31 इज द राइट आंसर. सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज वेरी बेसिक. आप खुद भी कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे आ चुके हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. बताइए इसको हम मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? क्या बन जाएगा?
आपको कॉमन सेंस लगानी थी जब हम KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम क्या बनता है भाई साहब, बताइए 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 सर, हमें क्या बनता है? बनता तो एसिड है, बनता तो क्या है? एसिड है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो एसिड कहां पे है सर? दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दैट इज गोइंग टू बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ चुके थे। The products A and B obtained from the in the following reactions respectively R, ROH, इसके साथ मिलाया RCl, A मतलब बता साइड प्रोडक्ट्स बतानी थी, क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड्स, NCERT का क्वेश्चन है, जब हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड्स बना देते हैं। PCl3 और PCl5 का इस्तेमाल हुआ था। भाई साहब देखो ना, अगर पढ़ा होता तो किया होता। तो क्या बनेगा? 3 टाइम्स ROH हमें PCl3 के साथ मिल जाता है, 3 Cl 3 R के साथ मिलेगा, बचेंगे 3 OH POH होल थ्राइस बनाएगा, दैट मींस H3PO3 will be formed over here। ठीक है। अब अगर हम इसको इसके साथ मिलाएंगे, अब ROH तो एक ही है, उसको किसके साथ मिलाया? PCl5 के साथ मिलाया, तो क्या बनेगा सर? इसके साथ तो RCl बनेगा, है ना? यहां पे भी तो 3 टाइम्स RCl बनता है, इसके 3 खत्म, उसके 3 R खत्म, तो ये बनेगा RCl, लेकिन OH तो यहीं पे है, तो एक बनेगा HCl सर, अभी भी 3, एक तो ऑक्सीजन बचा, ठीक है, और 3 तो POCl3 बचेगा सर, तो यहां पे बनेगा POCl3, यहां पे बनेगा क्या? H3PO3 एंड POCl3। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। दिस इज NCERT का बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। 90 क्वेश्चन हो गए खत्म। अब the rate of reaction quadruples when the temperature changes from 27 degree to 57 degree। Okay, calculate the energy activation given R is equal to इतना मोल पर log, इसका भी वैल्यू दिया गया था। आपको पता ही है माय डियर वंस, क्या पता है आप लोगों को? log K2 upon K1 is equal to A upon 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2। ये है इक्वेशन जो आपको इस्तेमाल करनी थी, जिससे आप क्वेश्चन निकाल सकते थे। ओके, आपको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत थी, जब आपको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत थी, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो K2 जो है ना, इट इज लाइक क्वाड्रपल्स। मैं यहां पे ऐसे बता दूंगा, क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, दैट मींस R1 इज R2 जो है दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स R1। तो दैट मींस K2 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स K1। ठीक है, तो मैं ऐसे कर लेता हूं, log K2 के बजाय मैं लिखूंगा 4K1 अपॉन log 4 का वैल्यू भी दिया गया है, K1 इज इक्वल टू EA तो निकालना है आप लोगों को 2.303 इंटू R.083 भी लिख सकते हो, राइट डियर, इंटू T2 माइनस T1। T2 कितना है सर? T2 निकाल दीजिए, हाँ 330। अच्छा, that is 273 plus 57 is equal to 0। 7 8 9 10 11 12 13, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। So this will be equal to 330। 330 minus T1 कितना है? 300, राइट, ओके ओके, अपॉन 330 इंटू 300। ठीक है, ये वाला पोर्शन था, आपको ये तो भी निकालना था, K1 खत्म, यहां पे ये वाला पोर्शन था। भाई साहब बड़ी कैलकुलेशन थी, आप इसको लॉग इसका भी वैल्यू पुट अप कर सकते थे, दैट वाज इक्वल टू 0 पॉइंट, अरे सर दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, पता नहीं कैसा क्वेश्चन था, 0 पॉइंट कहां गया वो? 6021। ठीक है, अब लेकिन मसला यह है कि आपको किलो जूल्स में आंसर निकालना, जूल्स में नहीं आंसर निकालना। भाई साहब क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाय 1000 करोगे, या यहां पे डिवाइड 1000 करोगे। ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो ये 3 चीजें ऊपर चली जाएंगी। क्या है ऊपर? दैट इज 2.303 इंटू 0.083 इंटू 330 इंटू 300, अरे भाई साहब इंटू ये इधर बचेंगे 30 इंटू 1000। ठीक है, यहां पे 0 खत्म कर सकते हो, जितनी 0 खत्म। ठीक है, ये रहा खत्म, ये रहा खत्म, और कहीं बचा? हाँ नहीं, तो कर दो कहीं पे भी 3 खत्म कर दो। ठीक है सर, 3 खत्म, तो यहां पे कुछ बचा ही नहीं, ये EA आ जाएगा। EA जब आप आंसर निकाल देते हो माय डियर वंस, दैट कम्स आउट टू बी 38.04। द ऑप्शन विल बी गिवन टू यू, क्या बन जाएगा आंसर? दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ बोरस सॉल्ट सॉल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस? भाई साहब डाइल्यूटेड HCl तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, HCl इसको परेशान करेगा। कंसंट्रेटेड तो नहीं, ऑक्सीडाइज करेगा। डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करेगा। सिर्फ एक ही चीज बचा हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लिखा गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 तो आ जाएगा। मेजर प्रोडक्ट्स ए एंड बी फॉर्मड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। अब बता दीजिए इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा?
क्या है इसमें? बहुत सारी रिएक्शंस है सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन ऑप्शंस में से आंसर बता दीजिए। आपको बताइए ये वाला रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, यहां पे Br चिपकेगा, ठीक है। पहले ऑप्शन में क्या बनेगा आपका CH3 और यहां पे बनेगा Br, राइट। फिर इसको KOH के साथ डिहाइड्रेशन करनी है, तो सर क्या हो जाएगा, ये यहां से हाइड्रोजन ले लेगा और यहां पे ऐसे मिलेगा KBr। तो दूसरे ऑप्शन में हमें बन जाता है ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बता रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा बी, ठीक है। तो ये क्या है? वाई दिस इज हियर? ओके, अच्छा ए भी पूछना है, बी भी पूछना है, ओके ओके। तो आंसर बी तो ये होगा, और ए क्या होगा? ए विल बी लाइक, अच्छा पहले ए देखना पड़ेगा। ए विल बी लाइक दिस, देयर इज Br फॉर्मेशन, ठीक है, ये वाला ठीक है, दूसरे में ये बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये पहले में बन जाएगा, दूसरे में ये बन जाएगा, ये नहीं, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए भी पूछ रहा था और बी भी पूछ रहा था, तो ये भी एक पॉइंट था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बता दीजिए। ओके, फॉर अ सॉल्यूशन गिव अस अ स्ट्रेट लाइन। ओह रियली, व्हाट इज द स्लोप ऑफ, स्लोप दिया गया है, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर बताना कितना है, अरे दैट्स इट, ठीक है। पाई वर्सेस पाई इज इक्वल टू CRT, दैट इज y इज इक्वल टू mx, ठीक है। तो ये रहा ये स्लोप, RT रहा स्लोप। स्लोप दिया गया है तुम लोगों को, कितना दिया गया है? दैट इज इक्वल टू 25.73. What? You need to calculate the temperature. That is 25.73 upon 0.083. तो ये कितना होगा अगर आप इसको 0.1 मान लोगे तो इट विल कम आउट टू बी 300 केल्विन्स, 310 केल्विन्स, और वो कितना आ जाता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हो ऑप्शन। Identify the correct answer. 3 resonant structures can be drawn for ozone. ठीक है, ओजोन के लिए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। नो नो नो, ओजोन के लिए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दिस O3 यहां पे पॉजिटिव होता है, ये लोन पेयर फिर इधर जा सकता है, फिर ये इधर आ सकता है, तो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, माय डियर वंस, दिस विल बी द अनदर स्ट्रक्चर व्हिच इज पॉसिबल ओवर हियर, राइट। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पहला गलत है। BF3 हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, नहीं भाई, इसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर खींचेगा जो नीचे वालों के साथ, इसके रिजल्टेंट के साथ कैंसिल हो जाएगा। आई होप तो इसका जीरो डायपोल मोमेंट होगा। डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन, यही तो NCERT का क्वेश्चन है। 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर दिस, यस। इसके 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। पहले तो ये बनेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, दूसरा बनेगा नेगेटिव चार्ज इधर, डबल बॉन्ड इधर, और नेगेटिव इधर, फिर व्हाट आफ्टर दैट, तो ये आएगा सर, इधर डबल बॉन्ड बना तो ये कर दीजिए, इधर डबल बॉन्ड, अब इधर बता दीजिए, ठीक है सर, ये बना डबल बॉन्ड, ये O नेगेटिव, ये O नेगेटिव, ठीक है, सुपर 30 पे O नेगेटिव। Okay, now that means there are 3 resonating, and this is the right answer of this question, right? So this is another question. चलो खत्म कर देते हैं कहानी को। कहानी चलो, इसका आंसर ये है। अब identify the major products C formed in the following reaction sequence. इसमें से बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है। Which of the following is the right answer of this question? तो पहले NaI निकल जाएगा तो बनेगा क्या? CH3, CH2, CH2. Then we have CN, right? And after that क्या हो जाएगा सर? OH पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पूरा हाइड्रोलिसिस मत कर लीजिए, तो वो बना देगा आपको CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, NH2, एमाइड बनेगा, राइट। एमाइड के बाद आपको हुफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करानी है, 4 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लगेंगे, तो NaOH इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एक रिएक्शन करता है, दैट इज HBr, दैट इज हुफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जिसमें आप एमाइड से एमाइनस बना देते हो, तो ये पूरा पूरा चलेगा। चिटकियां अगर ऐसे तो बनेगा CH3, CH2, CH2, NH2, काम खत्म खत्म खत्म। दैट्स प्रोपाइल एमाइन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर वंस। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, प्रोपाइल एमाइन। अब ये क्वेश्चन बता दीजिए ये क्या हो जाएगा आप लोगों का। Given below are the certain cations using inorganic qualitative analysis, arrange them in the increasing group number from 0 to, this is second A, B आएगा, B क्या है, हाँ ये तो पहले आएगा, ठीक है, सेकंड A, तो फिर आएगा ये A, B, A, उसके बाद आ जाएगा कोबाल्ट, सेकंड, थर्ड वाले में आएगा, फोर्थ वाले में आएगा, ठीक है, कोबाल्ट आएगा फोर्थ वाले में, देन फिफ्थ वाले में आएगा, और दिस विल बी द लास्ट वन, राइट। ओ रियली ग्रेट। तो क्या आएगा? A
BADCE ऑप्शन नंबर 1 राइट। ओ ग्रेट, बहुत सिंपल आया था, एनसीईआरटी का ही था ये, ठीक है। द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आपको पता ही है किसके बराबर होता है, वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एक्सपेंशन माइनस 2.303 RT log V2 by V1। अच्छा यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर मतलब P1 by P2 राइट, P1 by P2, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 R। T कितना है सर, T कितना है, कहाँ पे है R भी लिखो, R कितना है, R है सर आपका 2 किलो कैलोरीज, ठीक है। और क्या दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर भी दिया गया है, इनटू P1 कितना दिया गया है, P1 कितना दिया गया है, फ्रॉम प्रेशर 20 एटमॉस्फेयर टू 10 एटमॉस्फेयर, 10 by 20 log 10 by 20 भैया, हाँ नहीं 20 by 10 आ जाएगा भाई, हाँ ठीक है। P1 तो ये है ना, और ये है ये log 2 इज इक्वल टू 0.3, W इज इक्वल टू माइनस तो एक ही ऑप्शन बचा है माइनस में, अरे सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ओके लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 99, प्लीज लुक एट द क्वेश्चन नंबर 99। से 2 क्वेश्चंस बचे हुए, देखो ये क्वेश्चन छोड़ भी देते ना, कोई दिक्कत नहीं होनी थी तुम्हें, तो भी 180 मार्क्स बन सकते थे। क्या बता रहा क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग ए रिएक्शन इन ए सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विद कंसंट्रेशन ऑफ दिस O2 का इतना, NO का इतना, ठीक है। ट्वाइस NO एक रिएक्शन दी गई है, बट इसका 0.1 मोल ऑफ NO इज टेकन इन ए क्लोज्ड वेसल, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको अल्फा निकालना था, क्या निकालना था, इक्विलिब्रियम पे अल्फा निकालना था। अल्फा तो तभी निकल जाएगा जब आपको केसी निकल जाएगा, केसी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन N2O2, N2 कितना 3 into 10 की पावर माइनस 3 इंटू O2 कितना, O2 4.2 into 10 की पावर माइनस 3 अपॉन सर NO की पावर 2, दैट मीन्स 2.8 into 2.8 राइट into 10 की पावर माइनस 3 into 2.8 into 10 की पावर माइनस 3 बिकॉज दैट इज 2 टाइम्स, ठीक है। तो 10 की पावर 3 10 की पावर 3 10 की पावर 3 10 की पावर 3 for 4.2 4 3s are 12 2 3s are 6, that means 12.6 upon 2.8 into 2.8 that is comes out to be 7.84। अगर आप इसको देखोगे ये 1.6 आ जाएगा, ठीक है ठीक है। केसी मुझे निकल गया 1.6, सब ठीक है। अब मैं इसको अगर देखूंगा माय डियरेस्ट वंस, तो मैं लिखूंगा इसको ट्वाइस NO, हमें क्या देता है N2 प्लस O2। अगर मैं मान लेता हूं ये 0.1 मोल थे पहले, ये 0 अगर मैं बता देता हूं इसमें अल्फा निकल जाते हैं, तो मैं लिखूंगा 0.1 माइनस, लेकिन कितनी बार निकलेंगे, 2 बार निकलेंगे, 2 अल्फा। यहाँ पे कितना बनेगा, अल्फा एक ही है, ये भी है एक ही है, ठीक है। केसी बताइए आपको किसके बराबर, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है अल्फा 2 मतलब अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस 2 अल्फा, 0.1 माइनस 2 अल्फा, और ये तो 2 बार है ना, तो 2 बार का स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके और केसी मुझे पता है वो कितना है 1.6। अगर मैं इसको स्क्वायर और दोनों साइड में स्क्वायरिंग रूट दोनों साइड में लगा तो वो खत्म हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा अल्फा अपॉन 0.1 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1.6 का रूट कितना होता है 1.26। जब आप इसको सॉल्व करते हो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा 0.717, आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन आया था, इवन छोड़ भी देते क्या फर्क पड़ता आप लोगों को, भाई साहब ऑप्शन नंबर 4 भी आ जाता, भाई साहब आपको 45 क्वेश्चंस करने थे, ठीक। नाउ लेट मी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 100। शायद हमने इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो डियर हाउ यू एग्जैक्टली नीड टू सॉल्व एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सीधे बताया था भाई साहब क्वेश्चन आएगा इसमें, राइट। Okay, a compound X contains this A, this B, this and the remaining percentage C। तो कितना आ जाता है, तो 32, that means 48 तो बचा, ठीक है ओके। तो 32% A है 32%, तो मैं इसका अरे साफ लिखा करो तो A है, लेकिन आपको याद रखना A का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 64, ठीक है सर। और B है आपका सर 20%, नो okay 20% of B, right, 20% upon molecular weight of B is 40, right। C is remaining कितना होगा, तो ये हो गया आपका 52, तो 48 बचा तो उसका molecular weight है आपका 32। तो देख लीजिएगा ये आएगा 2s are 1/2 आएगा, ये भी आएगा 1/2, ठीक है। और ये आएगा आपको, अगर आप इसको करेंगे 16 32, तो 16 2s are 32, 16 3 ये आएगा 3/2 भाई साहब। अगर ये आएगा क्या, A आएगा 1/2, दूसरा आएगा 1/2, तीसरा आएगा 3/2।
this A, B and C. Now multiply both sides by 2, तो ये बनेगा 2 by 2, ये बनेगा 2 by 2 और ये बनेगा 2 into 3 by 2. 2 cancel, that will come out to be 1 1 3. That is 1 is to 1 is to 3. That is ABC3 type. ABC3. ABC3 is the option number 2 is the right answer, dear students. And these were the questions जो सारे डिस्कस तो हुए थे, लेकिन क्या करें, आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है, तो पेपर तो बहुत सिंपल आया था. थैंक यू फॉर बीइंग इन द लेक्चर एंड सुपर 30 आपके लिए बहुत सिंपलेस्ट वे में बताएगा कि हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू वर्क फॉर द नीट कमिंग एग्जाम 2025. तो लास्ट 6 डेज में जो हमने एनालिसिस की थी और बच्चों के सामने रखा था, तो पेपर वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दैट स्ट्रैटेजी. सो देर किस बात की? Prepare for 2025 and don't get disheartened if you feel like that you have scored less in this exam. आपके सामने opportunities बहुत है. Prepare for the next opportunity. God bless you. Take care.